चाहे घर का घेर बन जाइए, पता नहीं कितने बड़ा नाइट कितने गए। और तेली कह दे महल्ले लाल बाड़े वाले अरब के तेली एक जगह। मैं बोलता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, आप शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते, महंगाई पे बात क्यों नहीं करते। निजामुद्दीन जीत रहा इंशाल्लाह। पीरगढ़ी से जोजो से परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, विधानसभा में तुम्हें सारा जहां देखता है। मिला है सुन, इस सुन की हिफाजत कर, मेरा कई जीत का सारा जहां देखता है। जहां पर आज ये कांग्रेस का प्रोग्राम है काजी निजामुद्दीन जी के समर्थन में मंगलौर के अंदर, उसके ठीक सामने भाजपा कार्यालय जो मेरे कैमरामैन मुनीश आपको दिखा रहे हैं। तो इस भीड़ को, इस जन समर्थन को देख के हो सकता है आज भाजपा के प्रत्याशी और उनके समर्थकों के सर में दर्द हो गया और वो परेशान हो रहे हों कि इतनी भीड़ यहाँ पर जो इकट्ठा हो गई है, और ज़्यादातर नौजवान हैं। पूरे मंगलौर से नौजवान तबका जो इकट्ठा हुआ है काजी निजामुद्दीन जी के समर्थन में, तो इसे देखकर शायद आज भाजपा समर्थकों के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ जाएं। मेरे साथ ये बहुत सारे नौजवान हैं जो यहाँ इस प्रोग्राम में आए हैं। तो आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो? ये आज हमारे चौधरी कलीम अख्तर साहब हैं, वो कांग्रेस के एक जिम्मेदार शख्सियत हैं। उन्होंने आज अपने आवास पर एक कांग्रेस की बहुत ही शानदार मीटिंग रखी हुई है। इतनी शानदार मीटिंग के जिसके अंदर कस्बे का हर नौजवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा अपनी मोहब्बत को लेकर के, अपनी मोहब्बत का पैगाम लेकर के काजी निजामुद्दीन जी के लिए आए हैं। और काजी निजामुद्दीन हमारे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। शायद पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसे प्रत्याशी हों, मुमकिन ऐसी मेमोरी वाले नेता भी आपको नहीं मिलेंगे। काजी निजामुद्दीन साहब क्या कह रहे? 5000 वोट क्या? मुखालिफ हो गए इस टाइम। जैसे कि मीटिंग हुई है यहाँ पे चेयरमैन साहब कलीम अंसारी के, यहाँ पे कम से कम 5000 वोट अंसारी साहब की साथ है, चेयरमैन साहब की। तो सारे पढ़ेंगे वो इन पे, सारे के सारे एक तरफा कलीम अंसारी चेयरमैन यहाँ हम काजी निजामुद्दीन के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो हमारे दिलों की धड़कन है, वो जान है हमारी, इसीलिए इकट्ठा हुए जी। और वोट बसपा को? वोट तो जी दिल में हमारे, दिल से डाल लोगे? हाँ। कौन सा मोहल्ला है? रोयल जो पीछे भाजपा का कार्यालय, ये भी तो मेरा फेंको बंद करवा देंगे 11 तारीख को, हेलीकॉप्टर में उड़ा देंगे 11 तारीख को। हाँ, ये तो गए 10 तारीख को, क्या हो जाएगा 10 तारीख को तो मिलने का नहीं। बहुत बड़ा प्रोग्राम था कल लंडौरा रोड पे भाजपा का, बहुत सारे मुसलमान थे वहाँ पे, अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में। बहुत वोट है इस बार। हमने देखे नहीं गए, कुर्सी खाली, मैं गया था, मेरी वीडियो देख लियो, कुर्सी खाली पड़ी थी वहाँ। अभी आपकी वीडियो चल रही है, कोई खाली पड़ी कुर्सी। आपने बजट की शूट की होगी, वो देखा उसने क्या कहा, जाट बिरादरी से था वो, उसने कहा कि वोट काई जी को, वोट काई जी को जी। बड़ाना जी ने खुद कह दिया एक वीडियो में, बड़ाना जी ने खुद कह दिया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं मगर हम बहुत पीछे हो गए। मंगलौर से बड़ाना जी ने खुद अपने लफ्ज बयां कर दिए कि हम इलेक्शन तो लड़ रहे हैं मगर बहुत पीछे हो गए हैं। यहाँ सिर्फ काजी निजामुद्दीन साहब हैं, कोई सी पार्टी से आ जाए, हमें कांग्रेस से उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ निजामुद्दीन चाह रहे हैं, मसीहा निजामुद्दीन मसीहा, गरीबों का मसीहा, हिंदू मुस्लिम सब एकता को साथ लेके चलता है काजी निजामुद्दीन। 36 बिरादरी का वोट मिला, 36 बिरादरी का। अब पूरी विधानसभा में चले जा, प्लस लेके जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह पहले गलती हो गई थी, अब वो गलती नहीं होने की। दिलों में बसे हुए बच्चे विधानसभा में उन्हीं की हिम्मत थी जो कैमरे लगवा रखे हैं, टूटा पूंजा फिर रहा है। इन्होंने सारी जिंदगी मानी कैमरे लगवाए, विधानसभा में उन्होंने आवाज उठाई थी कैमरे लगाने की। भाई साहब आप एक बात बताइए, हम भाजपा को वोट किस तरह करें? माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। मैं बोलता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते, महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? युवा, आज के युवा
किसान नौजवान आज परेशान है। आज मैं अपने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं आपको। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के लोग बहुत गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। सुबह को निकलते हैं और शाम को घर आते हैं वापसी। काम लगता है तो खा लेते हैं, नहीं लगता है तो जैसे मिलता है खा ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि दो करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। भाई साहब आप एक बता दिए, हम कैसे वोट देते वही बीजेपी को। आज 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, एक को बता दीजिए। आज देश के युवा पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं आज सब परेशान हैं, कोई समझने वाला नहीं है, कोई देखने। आप किसे वोट दे रहे हैं फिर? बसपा को? बताऊंगा बसपा क्या है। बसपा तो लोकसभा में एक सीट नहीं कहीं लाई, ये तो विधानसभा है। तो ये बसपा कुछ नहीं है, ये तो हाथी जंगल में झड़ जाएगा, ये कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, थोड़ी बात करो शॉर्ट में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, काजी निजामुद्दीन मंगलौर विधानसभा से नहीं, मैं कहता हूँ पूरे देश के बहुत बढ़िया वाले नेता। वो गरीबों के मसीहा है और वो लोगों को समझते हैं। हमारी आवाज अगर कोई उठा सकता है वो काजी निजामुद्दीन उठा सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस टाइम काजी निजामुद्दीन विधानसभा में बोलते हैं ना, तो मुख्यमंत्री भी और बीजेपी के सब विधायक ये करते हैं ये। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो मुख्यमंत्री बदले गए वो किसकी, ये मुख्यमंत्री जो बदले गए किसकी बदौलत बदले गए? ये हमारे शेर की काजी निजामुद्दीन की। ये 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री जो बदले गए वो इसीलिए बदले गए क्योंकि उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, नौजवानों का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। मंगलौर के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर एक स्मैक का नशा चल रहा था, नशे का उन्होंने मुद्दा उठाया कि मेरी विधानसभा के क्षेत्र के अंदर ये नहीं पूरे देश के अंदर एक नशे का एक कारोबार चला रखा है। छोटी मछली को पकड़ लेते हैं और जो से जहां से बड़ा खजाना जो आता है उस पर कोई गौर नहीं देता। आज सारे देश के अंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में कॉपी और पेन होनी चाहिए थी, आज वो स्मैक चूस पी रहे हैं, आज वो नशा कर रहे हैं। और मैं कहता हूं आप सबसे, काजी निजामुद्दीन को ही विधानसभा में भेजेंगे इंशाल्लाह और बढ़िया वाली जीत होगी, 10,000 वोट से जीत होगी। हमारे देश की धड़कन है। कैसे भी धड़कन है? कैसे ऐसे क्या कहते हैं? काजी निजामुद्दीन का प्यार है हमें जी, यानी प्यार का वोट है। आज निजामुद्दीन ही जीत रहा जी। आज मंगलौर 50,000 बताओ किस लिए आए हो आज? काजी निजामुद्दीन की मोहब्बत में आए हो या वोट भी देना है? वोट देना जी, दिल से। पक्का है वोट? कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला सराय जी, रॉयल रहतपुरिया जी। कितने वोट करवाओगे काजी जी को? जितने होंगे जी, सारे वोट इंशाअल्लाह काजी निजामुद्दीन के लिए जी, दिल से। हम पठानपुरे से हैं जी, पठान बिरादरी से जी। पठान बिरादरी का वोट जो है काजी निजामुद्दीन को है। और मैंने सुना है कि मोंटी को भी है। मोंटी को कोई वोट नहीं, वोट जो है काजी निजामुद्दीन को वोट पड़ेगा। जो लोग भाजपा में चले गए, भाजपा में कोई नहीं, 1-2 आदमी हैं जो है भाजपा में, नहीं सब काजी निजामुद्दीन टोटल। मोहल्ला का जड़ा सारा घोषियों का वोट सारा काजी निजामुद्दीन पर है, सारा का सारा काजी निजामुद्दीन कुरैशी किला जी, काजी निजामुद्दीन जी। लालबड़ा काजी जी को जी, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, विधानसभा में तुम्हें सारा जहां देखता है। मिला है उसून, इस उसून की हिफाजत कर, मेरा कई जीत का सारा जहां देखता है। हम किले से है। किला कौन सा वाला? कोला 2 वाली गली। 1,000 वोट है, एक भी वोट इधर से इधर नहीं जाने। 1,000 के 1,000 वोट काजी निजामुद्दीन पे। धोबिया वाली गली में कल मोंटी का प्रोग्राम था, उसमें भी बहुत भीड़ थी। वो तो दिखाने के लिए है, वो कुछ नहीं है। 1,000 वोट है, 1,000 के 1,000 सारे उस पे है, निजामुद्दीन पे है। 999 भी मिलने नहीं इसको, पूरे मिलेंगे 1,000 वोट। एक वोट भी किसी को नहीं। हम तो महल्ला सैनीपुरे से हैं जी, महल्ला सैनीपुरा। हमारे 800 वोट है, 800 वोट काजी निजामुद्दीन को मिलेंगे, जू के तू इंशाअल्लाह। ये आप जो देख रहे हो कार्यालय भी देख रहे हो, भाजपा कार्यालय देख रहे हो,
इसकी अगर मीटिंग भी हो रही, रैली भी हो रही, 500 रुपए एक बंदा, 500 रुपए लो और मीटिंग में, पंचायत में कहीं भी जा सकते हो। हम सिर्फ खड़े हैं मोहब्बत में, मोहब्बत प्यार, अपना पेट्रोल अपना सब कुछ अपना खो रहे हैं। सिर्फ क्या है, निजामुद्दीन चाह रहा हमें, जो विधानसभा में अगर बोल सकते हैं तो वो निजामुद्दीन बोल सकते हैं सर। मोहल्ला किला हाँ दिल्ली बिरादरी 7-8 हजार वोट है, 7-8 हजार के वोट उसी सारे पंजा निजामुद्दीन जीत रहा जी इंशाल्लाह। पीर गड्डी से जो इस सीट पे बैठ रहे हमारे 9,000 वोट, 9,000 में 60,000 मिल रहे काजी को जो के कोई नहीं दिया जी, तो सब आगे सब आगे काजी की तरफ भी 8,000। निजामुद्दीन रहतपुरिया 700 सारे टू जेड एक, वो तो चीन की दीवार है, सबके चीन की दीवार। महल्ला लालवाड़ा पहले तेली 2 जगह थे, डॉक्टर शमशाद की वजह से सरवत पे डले थे, हाजी वो काजी निजामुद्दीन पे डले थे। और अब के तेली एक जगह 10,000 तेली अब गए, और अंसारियों को इंशाल्लाह 5,000 वोट मिलेगा मैं हमारे लालबाड़े से जाओ। और तेली कह दे महल्ले लालबाड़े वाले चाहे घर का घेर बन जाइए, पता नहीं कितने बढ़ाना है कितने गए। ये लोग जो इतने जोश में दावा कर रहे हैं, क्या ये सच होने वाला है या नहीं? देखो जो ये जनता का जोश और क्रोश और इनकी हिम्मत और इनका जुनून, वो इनके लिए इतना अच्छा है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, सारे के सारे कह रहे बढ़ाना जी के लिए, कहने लगे वो तो कहीं भी नहीं है। बड़े नेता कह रहे कांग्रेस के, कहने लगे हमारा तो भाजपा ही मुकाबला से है। समझ ही नहीं आ रही बात। अब की बात देखो 7,000 पे रह जाएगा। बढ़ाना जी बेचारे 4 दिन से मंगलोर में आए हैं और जनता की, उन्होंने तो यहाँ जमीन ले ली घर बनाने के लिए, कह भी दिया एक झोपड़ा बनाऊंगा। जमीन तो शायद हमने भी ले रखी देहरादून में, मैं जाके सांसद का इलेक्शन लड़ने लगूं, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। बढ़ाना जी ने तो कह दिया मैं तो यहीं रहूंगा। अब बढ़ाना जी ने तो कहा मैं यहीं घर बना के रहूंगा। मैं शायद, जो मेरा अनुमान है और जो जनता का आक्रोश और क्रोश देख रहे हो आप, बढ़ाना जी अब तो आ गए, आगे से वर्करी भी करनी नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? ये जो काजी निजामुद्दीन की मोहब्बत आप देख रहे हैं, ये ऐसी मोहब्बत नहीं कि लोकल पैसों से खरीदी हुई मोहब्बत है, ये जुनूनी मोहब्बत है। कल आप देख सकते हैं हमारे यहाँ लिबरेडी में एक प्रोग्राम हुआ है, जिसके अंदर जैन चौधरी किसान युवा के बहुत बड़े मोर्चा के वो हैं, वो अध्यक्ष, और हमारे सीएम मौजूदा पुष्कर सिंह धामी, वो खुद लिबरेडी में आए, जनसंपर्क किया। उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाथों हाथ एक मीटिंग रखी गई हमारे एक गांव में, यहीं पे कहा ना मुडलाना हमारी शैल आई थी वहां पर। है जी, देखो सांसद थे वो, कितना अच्छा बोला उन्होंने, सुझाव रखे। काजी निजामुद्दीन कहीं ऐसे नेता थोड़े ही है। ये जो मंगलोर की जनता है ना, विधायक नहीं चुन रही, मंगलोर की जनता एक ऐसा नेता चुन रही जो मंगलोर की जनता की आवाज पूरे देश के अंदर बोलते हैं। जो भी हमारे यहाँ उत्तराखंड में नेता प्रवेश करता है ना, तो वो स्टेज पे बोलता है काजी साहब कहाँ हैं, काजी साहब मंगलोर की आवाज है। और यहाँ पे जो एक आदमी खड़ा हुआ, वो एक आदमी काजी निजामुद्दीन है, आप पूछ ले। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 2.5 साल का या 2 साल का उपचुनाव ही काजी जी क्यों लड़ रहे? 5 साल का क्यों इंतजार क्यों नहीं किया? काजी साहब देखो, जनता की भूल समझ लो या कुछ छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, 5 साल है कुछ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अब के जो जुनून जनता के अंदर है, मोहब्बत है। आप बिरादरी का तो छोड़ दो, काजी साहब ने आज तक बिरादरीवाद किया ही नहीं। मैंने तो यही सुना कि उन्होंने बिरादरीवाद फैलाया है सबसे ज्यादा। जो कह रहा है ना आपको, वही करता होगा। आप यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ पे एक आदमी तो खड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे अंसारी भी हैं, यहाँ पे मलिक भी हैं, सभी महल्ले के सभी हिंदू भी हैं, ऐसा नहीं हो हिंदू कुछ नहीं है, सब है यहाँ पे। जिन बिरादरियों के आज से 2.5 साल पहले 50% वोट थे ना सर, आप 99% वोट पड़ रहे हैं। वैसे तो 13 तारीख को सही रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन मुकाबला तो हाथी से ही है। देखो मैं क्या कहूँ, हाथी आप देख सकते हो, हाथी जो है ना, हाथी बिचल चुका, सच बता रहा हूँ मैं आप। जब हाथी बिचल के चलता है ना, तो बहुत तोड़ फोड़ करता है, ध्यान रखना। अब ये आपका हाथी है, ये हाथी जो है, आप मोंटी जो है वो बोलते हैं कि मेरे पापा ने बहुत विकास किया, वो किया, ये किया। उन्होंने एक कॉलेज दिया मंगलोर को, आपकी बात है, वो जो कॉलेज दिया है ना, हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उन्होंने अपने टाइम से बिना मंगलोर के मांगे हुए वो कॉलेज मंगलोर को दिया था। और मंगलोर में कॉलेज पता कब होता? जब वो मंगलोर की ज़मीन पे होता। हमारे आज बच्चे ना, ये गरीब
गरीब के बच्चे ना जो 20 रुपए का रिक्शा करके रुड़की रास्ते में जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मंगलोर का कॉलेज तब होता जब मंगलोर में होता, समझ गए। सिक्खर के अंदर कॉलेज बनवाया, आज तक उसके ताले नहीं खुले, आज तक उसके अंदर मास्टर नहीं आए। ताले लगे क्यों? रीजन मैं बता दूं, उसके ऊपर तो केस चला रखा है, कोई ना कोई RTI डाल रखी है, कभी कोई मतलब कुछ कानूनी पेज फंसे हुए जो मेरे सामने आया। मैं आपको बता रहा, देखो वो गर्ल्स कॉलेज था ना, अब गर्ल्स कॉलेज सिक्खर जाएगी। आप कस्बे की लेडीज, कस्बे में सभी तरीके के आदमी हैं, पर्दे वाले भी हैं, लेडीज में, सबको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है ना। अब आप देखो सिक्खर में कहाँ लड़कियां जाएंगी, माहौल कितना खराब है। काजी साहब अगर होंगे ना, सत्ता में जिन काजी साहब आएंगे, मंगलोर के अंदर एक एक बच्चा नौकरी पे रहेगा। अच्छा, मैं एक बात और कहता हूं आपसे, ये नौकरी वाली बात आ गई, पहले चलो मैं इसे रोक के दूसरी कहता हूं। काजी जी, जब कोई लोग कहते हैं, जब हम इनके लिए पास जाते हैं काम के लिए, कहते हैं मेरी तो सरकार ही नहीं है, जब मेरी सरकार आएगी तब काम करा पाऊंगा, अभी तो मजबूर। देखो ऐसा कुछ नहीं है। काजी निजामुद्दीन साहब, हमारे साथ भेजो। काजी निजामुद्दीन साहब तो एक हमारा जो कहते हैं ना उसको चेहरा है। आप बताओ मुझे क्या काम करवाना आपको, मैं काजी निजामुद्दीन का कार्य करता हूँ। मुझे नहीं कराना, आप लोगों को ही कराना है, मंगलौर वालों का। हमें पुलिस का काम, चौकी का हम करा देंगे। कॉलेज बनवा लो फिर यहाँ पर ना, हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर को अच्छा कराओ। हमारे जो काजी निजामुद्दीन है ना, वो झूठे वादे नहीं करते, उनकी सरकार झूठी नहीं है। आज आप पूरे देश के हालात देख सकते हो, पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष बन के खड़ा हुआ है, वो ऐसे नहीं बन के खड़ा हुआ। और जो आप कह रहे हो ना काजी निजामुद्दीन काम नहीं कराते, काजी मैं नहीं कह रहा, जिन लोगों ने कहा उनकी बात आपके सामने रख रहा। मुझे क्या पता आप लोगों के क्या काम है क्या नहीं हुए, मैं तो आया तो पता चलना शुरू हुआ। ग्रेट लीडर मंगलोर की, आज से 5 साल जब हमारे हाजी सरवत करीम अंसारी साहब कैबिनेट मंत्री थे, उस टाइम पे मंगलोर की बिजली की व्यवस्था इतनी खराब थी, मैं आज बता रहा आपको, आप लोग सब ध्यान से सुनियो, इतनी व्यवस्था खराब थी जिसकी कोई हद नहीं। सरकार उनके कंधों पे थी, उन्होंने कुछ नहीं कराया। कहते हैं बिजली कर दिया, मैं बता रहा ना आपको, मैं बताऊंगा और मैं आपको सबूत भी दे दूंगा। उन्होंने बिजली कर नहीं दिया, काजी निजामुद्दीन साहब ने बिजली कर दिया है। मंगलोर की लाइट को डिवाइड करने के लिए ना काजी साहब ने लंडोरे के अंदर बिजली कर दिया है, वहां पे बड़ा हुआ पत्थर लगा हुआ काजी निजामुद्दीन, जाके पढ़ सकते हैं आप। कौन कह रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो ये वाला बिजली घर है इसके लिए तो ये कहा गया कि तो हाजी जी ने बनवाया। हाजी जी ने बनवाया तो है, लाइट कहाँ से कन्वर्ट करोगे? लाइट तो उसमें अब तक कन्वर्ट नहीं हुई। गांव की लाइट जब मर्जी भाग जाती है। अभी कस्बा ये आप कहाँ जा रहे हैं? ये 3 दिन तक के मोहल्ला लालबाड़ा की लाइट खराब रही कहाँ है? कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। काजी साहब बोलते नहीं, हमारे काजी जी की एक गलती है, वो काम करवाते हैं लेकिन बेचारे बोलते नहीं। उन्हें नाम नहीं कमाना, उन्हें जनता का जो ये देख रहे हो ना आप, ये मोहब्बत ही तो है। मोहब्बत है। 10 बज रहे हैं भाई साहब, 10 बज रहे हैं, ये खड़े हुए हैं यहाँ पे, काजी साहब को सुनने में आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेट लीडर मिलेगा भी नहीं।